हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर के यूनिट 3 केमिस्ट्री लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन। तो फर्स्ट टॉपिक है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? एनी सब्सटेंस इंट्रोड्यूस बिटवीन टू मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस विथ ए व्यू टू रिड्यूस फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन देम नाउन एज द लुब्रिकेंट। और ये जो प्रोसेस होता है एंड दिस प्रोसेस नाउन एज द लुब्रिकेशन, ये प्रोसेस को लुब्रिकेशन कहते हैं। इसको एक और डिफिनेशन ये है। इसमें RGPV क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन लुब्रिकेंट एंड राइट शॉर्ट नोट वन लुब्रिकेशन। और इसमें फर्स्ट डिफिनेशन आप देख सकते हैं, ये डिफिनेशन आपको बताएं। फिर सेकंड डिफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स ये सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शनल बिटवीन टू सरफेस विच आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर इज नाउन एज द लुब्रिकेशन। ये सेकेंड एक और डिफिनेशन है। लुब्रिकेशन को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, एनी सब्सटेंस इंट्रोड्यूस बिटवीन टू मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस विच ए व्यू टू द रिड्यूस फ्रिक्शनल असिस्टेंस बिटवीन देम नाउन एज द लुब्रिकेंट एंड दिस प्रोसेस नाउन एज द लुब्रिकेशन। एक और डिफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स ये सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शनल बिटवीन टू सरफेस विच आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर नाउन एज द लुब्रिकेंट। RGPV का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RGPV एग्जाम में आते हैं, यूनिट 3 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल इसमें 8-9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और RGPV में कैसे लिखना है उस फॉर्मेट में आपको सारे नोट्स मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स भी साथ मिल जाएंगे। तो एक बार जाके ज़रूर देखें। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन लुब्रिकेंट एंड इट्स फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। अभी ये वीडियो में आगे देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सीजर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग ऑफ द टू रेगुलर सरफेस इन द एब्सेंस ऑफ द लुब्रिकेंट ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ये इसका फिगर है। हार्ड मेटल है ये, इन एब्सेंस ऑफ लुब्रिकेंट्स है। दो ऐसे मेटल बना देंगे, वेल्डिंग बिटवीन जंक्शन है, ये हार्ड मेटल है। फिर स्कफिंग क्या होता है? द वियर एंड द टीयर ऑफ द मशीन्स पार्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ द लुब्रिकेंट इज नॉन एज द स्कफिंग। स्कफिंग में ये दो मेटल सरफेस होता है, फिर हार्ड मेटल ये होता है, उसके बाद एब्सेंस ऑफ द लुब्रिकेंट और ये सॉफ्ट मेटल होता है। अब लुब्रिकेंट का फंक्शन क्या क्या होता है वो देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन ऑयल। जो भी है फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट आर गिवन एज फॉलो। फर्स्ट पॉइंट है, इट रिड्यूस फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन इरेगुलर सरफेस। ये जितने पॉइंट है सब इजी पॉइंट आपको एक बार देखेंगे तो आप आराम से इजी से लिख सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है, इट वर्क एज द कॉलिएंट असिस्ट। सेकेंड पॉइंट है, इट वर्क एज द कूलेंट एज इट रिड्यूस लॉसेस ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। थर्ड पॉइंट है, इट प्रिवेंट corrosion एंड रस्टिंग। पॉइंट 4 है, इट डिक्रीजेज मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीन। पॉइंट 5 है, इट डिक्रीजेज वियर एंड टीयर ऑफ मशीन। 6 पॉइंट है, इट एक्ट एज द स्कैवेंजर। पॉइंट 7 है, इट प्रिवेंट सीजर एंड स्कफिंग। पॉइंट 8 है, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। 9 है, इट कीप आउट डर्ट। 10 है, इट रिड्यूस एक्सपेंशन ऑफ द मेटल बाय द लोकल फ्रिक्शनल हीट। पॉइंट 11 है, एक्ट एज द सील इन सम केसेस। ये फंक्शन है लुब्रिकेंट का। अब इसका लुब्रिकेंट देख लिए, फिर उसका फंक्शन देखें। अब मैकेनिज्म क्या वो देखेंगे। मैकेनिज्म 3 टाइप का होता है। पहला, थिक फिल्म लुब्रिकेंट, इसी को फ्लूइड फिल्म भी बोलते हैं और हाइड्रोडायनामिक भी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड है थिन फिल्म लुब्रिकेंट, इसको बाउंड्री फिल्म भी लुब्रिकेंट भी बोलते हैं। और थर्ड, एक्सटर्नल प्रेशर लुब्रिकेंट। ये 3 टाइप का मैकेनिज्म होता है। अब एक करके ये इंपॉर्टेंट है। BVI है RGPV एग्जाम के लिए। ये तीनों में से कन्फर्म में क्वेश्चन आता है। RGPV एग्जाम में कोई भी
मैकेनिज्म दे सकता है, थिन एक्सप्लेन करना, या फिर कोई स्पेशली क्वेश्चन देगा एक्सप्लेन करना है आपको। तो एक अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, पहले थिक फिल्म लुब्रिकेंट क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आरजीपीवी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट, या फिर राइट लुब्रिकेंट विद द स्पेशल रेफर टू द क्लासिफिकेशन, या फिर मॉडर्न करके, या फिर डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट। तो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट। पहला थिक फिल्म, उसी को फ्लूइड फिल्म भी बोलते हैं, या फिर हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेंट। सेकेंड बाउंड्री एज द थिन फिल्म लुब्रिकेंट। थर्ड एक्सटर्न प्रेशर लुब्रिकेंट। पहला है थिन फिल्म लुब्रिकेंट क्या होता है, या फिर फ्लूइड लुब्रिकेंट, या फिर हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेंट क्या होता है। तो पहले लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ द लुब्रिकेंट हाइड्रोकार्बन ऑयल आर यूज। दिस हाइड्रोकार्बन ऑयल एक्ट एज द हाई टेम्परेचर which may lead to seizure scuffing to prevent and maintenance the viscosity lubricant hydrocarbon oils same long chain polymer are added, ऐसा करके लिखेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ डिफिनेशन है ये, द विस्कोसिटी ऑफ दिस लुब्रिकेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, thus it is essential to add some antioxidant like aminophenol. Decomposition of these hydrocarbon might occur leading to the formation of solid carbon particles, so to keep carbon particles in suspension form। ये थिन फिल्म लुब्रिकेंट, ये दो बार खराब में इसका डिफिनेशन हो गया। उसके बाद दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक और द फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेंट का कंडीशन क्या होता है। आप हम जैसे करके आपको नोट्स लिखा रहे हैं, जैसे आंसर बता रहे हैं, वैसे ही आप आरजीपीवी एग्जाम में लिखिएगा तो आपको 7 नंबर में 6 नंबर 7 नंबर कन्फर्म मिलेंगे। और वैसे ही फॉर्मेट में लिखे हैं, आप देख सकते हैं। जिससे पहले इसमें डिफिनेशन लिखे थे, थिक फिल्म लुब्रिकेंट क्या होता है, ये डिफिनेशन लिखें। उसके बाद इसका कंडीशन क्या क्या आता है वो लिखें। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, टू स्लाइडिंग मेटल सरफेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर by a thick film at fluid 1000 angstrom equal to 0.001 mm or the layer of the lubricant। Second point है, viscosity of lubricant should be satisfied। Third point है, this lubrication is done when speed of the machine is high। Fourth point है, load is less। Fifth point है, the coefficient of the friction is in such cases is as low as the 0.001 to 0.03 तक। फिर पॉइंट 6 है, लुब्रिकेंट यूजेज, इसमें हाइड्रोकार्बन ऑयल यूज है। प्रोवाइडेड इन डिलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स एज ए वॉच, उसमें वॉच, इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन होता है, सो वॉच हो गया, क्लॉक हो गया, लाइट मशीन हो गया, फिर लाइक सेविंग मशीन हो गया, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ETC, इसका एप्लीकेशन भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद इसका एप्लीकेशन भी, थिन फिल्म लुब्रिकेंट का ये एप्लीकेशन जो एग्जांपल वो एप्लीकेशन भी है। उसके बाद इंटरनल फ्रिक्शनल बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लुब्रिकेंट इफ एनी ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट एंड एरिया ऑफ द मूविंग एंड स्लाइडिंग सरफेस। ये मूविंग सरफेस, ये बल्क लुब्रिकेंट है 1000 एंगस्ट्रॉम, ये बाउंड्री फिल्म है। एग्जाम्पल है, द बेस्ट एग्जाम्पल में बी सीन एज द शाफ्ट मूविंग इन द जनरल बियरिंग। तो देख सकते हैं ऑयल, इसका बॉटम हो गया ये। फिर सेकंड है BCDE, इसमें आप देख सकते हैं ऑयल वे राइट साइड है, इसमें ऑयल वे इन लेफ्ट साइड है। उसके बाद DE और लास्ट में है सॉफ्ट इन ऑपरेशनल कंडीशन, ये ऑयल ये है। इस टाइप में आप ये देख सकते हैं थिक फिल्म लुब्रिकेंट। पहले इसमें आपको डिफिनेशन बताएं, फिर पॉइंट में बताएं, फिर इसका कंडीशन 6-7 कंडीशन होता है, 7 कंडीशन वो बताएं, फिर इसका एप्लीकेशन क्या होगा। थिक फिल्म लुब्रिकेंट का एप्लीकेशन है वॉच, क्लॉक हो गया, लाइट मशीन हो गया, सेविंग मशीन हो गया, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ETC, इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो RGP एग्जाम में आता है। बाउंड्री एज द बाउंड्री फिल्म क्या होता है, थिन फिल्म लुब्रिकेंट क्या है, इसको बाउंड्री एज थिन फिल्म लुब्रिकेंट भी बोलते हैं।
इसमें इन दिस टाइप ऑफ द lubrication have a long hydrocarbon chain and lateral and local attraction between the chain, presence of a polar group in the active chain, functional group for the absorption and adsorption and absorption. जो थिन फिल्म लुब्रिकेंट का डिफिनेशन है, तो इसमें क्या क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट, दिस इज डन when the continuous film of the lubricant cannot stand a direct metal to metal contact is possible due to the following reason. फर्स्ट पॉइंट है, द स्पीड इज वेरी लो. जब स्पीड वेरी लो रहेगा तब द लोड इज वेरी हाई और द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज टू लो. ये तीनों रहेगा तब ये दिस इज डन व्हेन द कंटिन्यूअस फिल्म लुब्रिकेंट कैन नॉट स्टैंड डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल ड्यू द फॉलोइंग रीजन. ये तीनों होगा तभी ये कंटिन्यूअस काम करेगा इस पर. सेकेंड पॉइंट है, दिस लुब्रिकेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बाउंड्री लुब्रिकेशन. फिर थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज फॉर हाई लोड कंडीशन. फोर है, सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रीसेस एंड ऑयल विथ प्रॉपर एडक्टिव. फिफ्थ है, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन 0.05 to 0.15 तक. इसमें सिक्स है, वेरी थिन फिल्म ऑफ द लुब्रिकेंट इज एब्जॉर्ब ऑन द मेटल सरफेस बाय द फिजिकल और द केमिकल प्रोसेस और बोथ. सेवंथ है, फॉर बाउंड्री फिल्म द लुब्रिकेंट मॉलिक्यूल शुड बी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स, रेसिस्टेंस ऑफ द हीट, गुड ऑयलनेस. और फिफ्थ है, लो ऑक्सीडेशन. फॉर बाउंड्री फिल्म लुब्रिकेंट मॉलिक्यूल शुड बी, ये चारों मॉलिक्यूल शुड होना चाहिए, ये जरूरी है. लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होना चाहिए, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होना चाहिए, रेसिस्टेंस ऑफ हीट होना चाहिए, फिर गुड ऑयलनेस होना चाहिए, फिर लो ऑक्सीडेशन होना चाहिए. एग्जाम्पल ऑफ द थिन फिल्म लुब्रिकेंट आर organic oil, vegetable oil and graphite and MOS2 and mineral oil and vegetable and animals oil with their soap. इसमें मूविंग सरफेस देख सकते हैं, इसका मूविंग सरफेस. फिर ये थिन लेयर ऑफ द लुब्रिकेंट है, ये बाउंड्री फिल्म लुब्रिकेंट है. अब एक्सटर्न प्रेशर लुब्रिकेंट क्या होता है? एक्सटर्न प्रेशर लुब्रिकेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं आरजीपी एग्जाम में आता है. ये तीनों में से कंफर्म आता है या फिर तीनों मैकेनिज्म बोलेगा तीनों लिखना पड़ेगा. 14 नंबर, अगर मैकेनिज्म बोलेगा तीनों एक्सप्लेन करने बोलेगा तो फिर 14 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा. एक्सटर्न प्रेशर तो 7 नंबर का. यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता है और इसका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन कंफर्म आता है. 2-3 क्वेश्चन इससे फिक्स है, 2 क्वेश्चन कम से 21 नंबर का 3 क्वेश्चन फिक्स है. एक्सटर्न प्रेशर लुब्रिकेंट क्या होता है? एट द हाई टेम्परेचर normal lubricant oil either decompose or vaporize from the metal surface. Thus, under a steam condition of the low temperature and speed, a special type of the additive are added in the lubricant, and these additives are known as the external pressure lubricant. While this mechanism of the application, which is high temperature, high pressure, is additive due to the very high speed of machine. Point number 2, in such application liquid lubricant fails to the stick and decompose and even vaporize.